हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू लेट्स टॉक यूथ कंसर्न्स। हम बात कर रहे थे मन की बढ़ती हुई गति की। युवाओं की अक्सर कंप्लेंट रहती है कि उनके मन में नेगेटिव और वेस्ट थॉट्स इतने ज़्यादा रहते हैं कि वे लाइफ में फोकस नहीं कर पाते। अब इसका क्या उपाय है? अपने ही मन से दोस्ती कैसे करें और उसे अपने कल्याण की दिशा में कैसे मोड़ें? आइए जानते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर हुसैन से। हेलो सिस्टर एंड वेलकम टू द शो। हेलो एंड ओम शांति। ओम शांति। सिस्टर, हम इस एपिसोड को शुरू करने से पहले लास्ट एपिसोड का एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं। हमने बात की थी कि अगर हमारे मन में नेगेटिव और वेस्ट ख्याल चलते रहते हैं तो इससे हमारे मन की गति तेज़ हो जाती है, क्योंकि नकारात्मक और व्यर्थ संकल्पों की गति नेचुरली तेज़ होती है। और अगर हम पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं तो हमारा मन शांत होता जाता है। तो सिस्टर, ये तो है थियोरी। जैसे हमारे घर में कोई ऊपर नीचे बात हो गई है और हमारा मूड बिल्कुल ख़राब हो गया है, मन में बहुत सारी नेगेटिव ख्याल आ रहे हैं, उदासी आ रही है या गुस्सा आ रहा है, और इसी ख़राब मूड के साथ हम ऑफिस में चले जाते हैं और दफ्तर जाके देखते हैं कि आज तो दुगना काम है, हमें आज और भी कंसंट्रेशन से काम करना पड़ेगा। तो इस समय ऐसी सिचुएशन में वो जो हमारे मन पे वो जो नेगेटिव और फास्ट ख्यालों का जो एक भंवर है, उसको एक किनारे रख के हम अपने मन को शांत कैसे करें, केंद्रित कैसे करें? क्या आप हमें प्रैक्टिकली क्या करना है उसकी कोई स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन बता सकते हैं, जिसको कहते हैं ना लाइक अ प्रैक्टिकल फ्लो चार्ट? क्या आप बता सकते हैं? आपने बहुत सुंदर ये बात जो आपने समराइज़ करी, लेकिन साथ ही आप ये कहते हैं कि इसका प्रैक्टिकल फ्लो चार्ट दो। और ये घर में ही नहीं, आप सड़क पर जा रहे हैं तो भी हो सकता है, आपने कोई मैसेज पढ़ लिया तो ही आपके मन के संकल्प तेज़ हो गए, आपके अंदर नेगेटिविटी बढ़ जाए, कोई भी बात, तो कोई भी ट्रिगर हमारे अंदर ये सिमिलर सिचुएशन उत्पन्न कर सकता है। लेकिन जहाँ तक रही स्टेप बाय स्टेप फ्लो चार्ट की, तो जब आपकी स्थिति ऐसी है तो आप स्टेप बाय स्टेप फ्लो चार्ट तो फॉलो नहीं करेंगे, राइट? तो इसके लिए कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है, कोई गोली हमने खा ली और उसका 3 मिनट में असर होने लगा, ऐसा नहीं है। तो इसके लिए जैसे हमने पहले भी कहा, अगर ऐसी बात आती है तो जैसे हमने कुछ पहले डिस्कस किए टिप्स कि अपने आप को उस समय सिचुएशन की रियलिटी को देखें, अपनी स्ट्रेंथ्स को देखें और एक प्रैक्टिकल वे में अप्रोच के साथ आगे बढ़ें। लेकिन रियली जो सोल्यूशन लाई करता है वो है अपनी जो इनर कामनेस है, इनर पीस है, उसको रोज़ इमर्ज करने का। इसके लिए सबसे पहली चीज़ जो मुझे करनी है, पहला स्टेप इसे आप कह सकते हैं, कि अपने डेली रूटीन में स्वयं के लिए समय निकालना। हमने हर एक चीज़ के लिए समय निकाला हुआ है। आपके में भी फिजिकल एक्सरसाइज का समय होगा, वॉक का समय होगा, ब्रेकफास्ट का समय होगा, कम्यूटिंग का हम समय निकालते हैं, कॉफ़ी का समय निकालते हैं, कोई जॉब करता है, हर एक चीज़ का हम समय निकालते हैं। अप्रॉक्सीमेटली इतना मुझे समय लगेगा, इतना एवरेज लगेगा, मेट्रो से इतना लगेगा, कार से इतना लगेगा, राइट? तो हम हर समय एस्टिमेट करते हैं। लेकिन स्वयं के लिए हम 5 मिनट बैठना भी हमें बहुत मुश्किल होता है। अगर आप देखिए, आप किसी को 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए तो क्या करेगा? आप चले जाइए, कहीं एयरपोर्ट पे चले जाइए, कहीं बस स्टैंड पे खड़े हो जाइए, मेट्रो में आपको बिजी करने के लिए कोई गैजेट यूज करेंगे। कोई गैजेट क्या, वो अपने फोन पे लगे हैं या कोई दूसरी किसी से बात कर रहे हैं, और अगर कोई आपसे बात नहीं कर रहा तो पुरानी चीजें ही रिविजिट कर रहे हैं या कुछ ना कुछ। तो आप देखेंगे हम खाली समय भी हमें मिलता है तो भी हम उसको अपने लिए यूज नहीं कर पाते, किसी ना किसी रीति से हम उसको एंगेज कर लेते हैं अपने माइंड को। तो हमें सबसे पहले अपने लिए समय निकालना है। इसका मतलब है शारीरिक एक्सरसाइज शरीर के लिए, लेकिन अपने लिए यानी स्वयं से बातें करना, जिसको हम इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं, और नेक्स्ट है मेडिटेशन। तो वो समय सबसे पहले निकालें। अगर आपने समय नहीं निकाला है तो ये सारी बातें, जैसे आपने कहा, ये थ्योरी रह जाती हैं, राइट? तो जब आपने समय निकाला है, आप उसमें रोज एक
इनपुट अपने को पॉजिटिव एनर्जी भर रहे हैं रोज, तो वो आपको फिर प्रैक्टिकल लगेगा, अदरवाइज इट इज ऑल थ्योरी। तो प्रैक्टिकल में आपको जैसे आपने अपनी दिनचर्या की हर एक चीज के लिए समय निकाला है, तो स्वयं की इनर वेलबींग के लिए समय निकालें। सबसे अच्छा समय होता है सुबह का, मॉर्निंग का, और शाम में या सोने से पहले। आप 15 मिनट निकालें, 15 मिनट तो हम निकाल सकते हैं, 15 मिनट तुम्हारे ऐसे ही चले जाते हैं। 15 मिनट निकालें, 20 मिनट निकालें, आधा घंटा निकालें, कम से कम इतना 15 मिनट से स्टार्ट करें, 10 मिनट से स्टार्ट करें। तो सिस्टर, क्या ये मान लीजिए हमने सुबह नहीं निकाले और ये सिचुएशन हमारी लाइफ में आ गई, तो क्या उस समय ऐसे हम 10 या 5 मिनट अपने निकालेंगे तो कुछ पॉज आ सकता है ख्यालों में? क्यों नहीं आ सकता? अगर आपने उस दिन नहीं, फॉर एग्जाम्पल आपकी दिनचर्या में है राइट, सुबह रोज ब्रेकफास्ट खाना आपने नहीं खाया, तो आप क्या करते हैं? हाँ, रास्ते में एक मील ग्रैब कर लेते हैं, लेके चले जाते हैं, आप रैप करके पराठा रैप करके चले जाते हैं, या कुछ ऐसी चीज खा लेते हैं, या कुछ सप्लीमेंट करते हैं। ऐसा तो नहीं कहते ना कि मैंने खाना नहीं, मैं बैठ के नहीं खाया। तो इसी तरह हमें समझना है आत्मा को भी शक्ति की आवश्यकता है। तो अगर मुझे सुबह समय नहीं मिला, लेकिन मैं ऑफिस से, घर से ऑफिस तक का जो कम्यूटेशन टाइम था उसमें तो मुझे बहुत समय था, मैं उस समय को अपने माइंड को कनेक्ट करने के लिए परमात्मा से, अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए यूटिलाइज कर सकते हो। तो ये जब हमें अंडरस्टैंडिंग आएगी, प्रायोरिटी आएगी कि जिस तरह हम शरीर और फिजिकल चीज़ों का ध्यान रख रहे हैं, उसी तरह मुझे आत्मा का ध्यान रखना है। जिस तरह आप पानी देते हैं पेड़ में जड़ों को, लेकिन जड़ें दिखाई नहीं देती, आपको फल दिखाई देते हैं, पत्ते दिखाई देते हैं। अगर आप कहें कि मुझे तो मुझे पत्तों से काम है, मुझे फल से काम है, मुझे रोज फल खाना होता है, और आप जड़ में पानी नहीं दे तो नहीं चलेगा। हाँ जी। इसी तरह जो कुछ भी, चाहे हमारा वर्क लाइफ है, चाहे पर्सनल लाइफ है, चाहे हमारे एक्शंस हैं, बिहेवियर है, रिलेशनशिप्स है, उसका जो बीज है, जो जड़ है, वो तो आत्मा है, जो आपको नहीं दिखाई दे रही इन फिजिकल आंखों से। लेकिन उसके लिए समय निकालना, उसको शक्तिशाली बनाने का जब हम संकल्प करते हैं, हमारे अगर प्रायोरिटी में है, हमें अंडरस्टैंडिंग है और हमने उसको प्रैक्टिकल में दिनचर्या में लाया है, तो उसके हमें प्रैक्टिकल रिजल्ट्स दिखाई देंगे। और फिर आप देखेंगे जो लोग स्टार्ट करते बिगिनिंग में अपने लिए, यू आर एबल टू सी योर मिस्टेक्स ऑल्सो, यू आर एबल टू सी कि आपके अंदर क्या गैप्स हैं, आपको क्या करना चाहिए। अभी आप एक वन साइडेड अप्रोच लेकर आगे बढ़ते हैं, तो बहुत सारी बातें, जैसे शीशा आईना साफ हो जाता है तो अपना रिफ्लेक्शन अच्छा दिखाई देता है, इसी तरह जब मन साफ हो जाता है तो सिचुएशंस को समझना क्लियरली बहुत आसान हो जाता है। सिस्टर, मन साफ करने से आपका मतलब है कि अगर हमारे विचारों की गति धीमी हो, और इसके लिए हमें मॉर्निंग में और नाइट में अपने लिए कुछ 15 मिनट का समय निकालना ही चाहिए, जिसमें हम साइलेंस में बैठ के या तो परमात्मा को याद कर रहे हैं, या रिफ्लेक्शन कर रहे हैं, इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं। उससे हमारे मन की गति नेचुरली स्लो होती है, जो दिन में काम आती है। और फिर भी अगर हम सीधा एक टेस्ट पेपर में पहुंच गए हैं और हमने पहले तैयारी नहीं की, तो उस समय भी हम पॉज ले सकते हैं थोड़ी देर पहले, और फिर डिसाइड कर सकते हैं कि हमारी यहाँ पे स्ट्रेंथ्स क्या हैं, और रियलिटी को देख सकते हैं कि इसमें हम अपना बेस्ट कैसे दे सकते हैं। हाँ जी। हमें ऐसे नहीं सोचना है मेरे मन की गति धीमी हो, स्लो हो, कोई स्पीडोमीटर तो है नहीं, और इसका कोई ऐसा मापदंड भी नहीं है। ये एक कंपैरेटिव चीज़ है कि जब हम पॉजिटिव होते हैं, एलिवेटेड होते हैं, तो नेचुरली वो स्लो होता है, और जब हमारे अंदर कोई भी प्रकार की दुविधा होती है तो एक के बाद एक विचार आते हैं जो फास्ट गति से आते हैं। तो हम बजाय ये फोकस करने के कि स्पीड क्या है, स्लो है या धीमी है या फास्ट है, हम अपने आप को अपने एंकर थॉट्स बनाएं, अपने मन को विचार दें कि मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं पावरफुल हूँ, मैं शांत हूँ, मेरे साथ परमात्मा है। हम कई बार अकेले अपने को हेल्पलेस फील करते हैं, तो हम ये समझे हम परमात्मा की संतान हैं। तो अपने को अच्छे विचार दें, एंकर थॉट्स दें। तो ये आप क्रिएट करें थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करने पे फोकस ज़्यादा करें, ना कि स्पीड कम है, स्लो है। उससे तो नेचुरली आप जब पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं तो स्पीड विल नेचुरली जो भी होगी वो
बहुत अच्छा सिस्टर आपने जो बताया अभी कि जब वो भंवर आए हमारे मन में बहुत हावी हो तो हम ऐसा कोई सुमान का पॉइंट ले लें, वो सुमान ही अपने में इतनी शक्तिशाली पॉजिटिव थॉट है कि उससे हमारा मन शांत हो जाएगा और हमारे को चीज़ें क्लियरली दिखने लग जाएंगी, फिर हम उस सिचुएशन को सही तरह से अप्रोच कर पाएंगे। सिस्टर आपको लगता है कि ये जो विचारों की गति बढ़ गई है, मन अशांत हो गया है, ये कुछ लास्ट 10-15 ईयर से कुछ ज़्यादा ही हो गया है? जैसे कि हम देखते हैं कि साइंस और टेक्नोलॉजी ने अब हमें बहुत तेज़ गति से चलने वाले कम्युनिकेशन के साधन दिए हैं, है ना? तो इसीलिए हम या तो फ़ोन पे या इंटरनेट पे आजकल बहुत हमारा समय बीतता है। तो क्या आपको लगता है कि ये बाह्य रीति से कम्युनिकेशन करना और मन में भी इसके रिज़ल्ट में ऐसा होता है कि हम अपने मन में भी ख्याल चलाते ही रहते हैं, तो आपको लगता है इस टेक्नोलॉजी का ज़्यादा रोल है हमारी थॉट स्पीड तेज़ होने में? बिल्कुल है। और आपको पता होगा कि जो लोग बनाते हैं, आई वाज रीडिंग रिसर्च, जो भी सोशल मीडिया साइट्स जो बनाते हैं, और वो ऐसे डेवलप किए जाते हैं कि व्यक्ति उससे एडिक्ट हो जाए। इस तरीके से प्लेसमेंट होती है पिक्चर्स की, कलर्स की, चीज़ों की, पॉपअप्स की, कि आप उसमें घुसते ही जाएंगे। तो वो साइकोलॉजी को मनुष्य की देखकर वो बनाए जा रहे हैं। वो ऐसे ही नहीं बनाए जा रहे हो, आप नेचुरली उससे एडिक्ट नहीं हो रहे। दूसरी बात है कि जो हाथ में हमारे अब हर समय फ़ोन है, इंटरनेट है, तो व्यक्ति इज ऑल द टाइम ऑन ड्यूटी। पहले आप ऑफिस से आ जाते थे तो आप ऑफ हो जाते थे, लेकिन अभी आप वेकेशंस पर भी हों तो भी आप यू आर आंसरेबल। आप हमेशा अलर्ट हैं। आप कई लोग अपना फ़ोन ऑन कर के ही सोते हैं, तो आप देखेंगे कि हमेशा माइंड के अंदर रहता है कि कभी कोई बुलावा आ जाएगा या अभी क्या हुआ। बार बार हम टीवी पर भी देखते हैं, पहले न्यूज़ आती थी, सारांश में आती थी, जो ज़रूरी थी वो हमें पता चल जाती थी। और अभी क्योंकि इतने सारे चैनल्स हैं, न्यूज़ के भी इतने सारे चैनल्स हैं, तो अभी वो क्या करेंगे, वो कोई भी न्यूज़ है वो ब्रेकिंग बन जाती है। तो कोई भी न्यूज़ अगर आप बार बार देखेंगे, वो ब्रेकिंग न्यूज़, आपकी दिल की धड़कनें बढ़ती रहती हैं। तो कई लोग हम न्यूज़ से भी एडिक्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो आपका लेवल बढ़ा कर रखता है, राइट। तो इसलिए ऑफ कोर्स इसका तो बहुत बड़ा रोल है ही, दोनों रीति से जो हमें सुनने देखने को मिल रहा है, जिस प्रकार से चीज़ें बनी हैं, और क्योंकि हमको रेस्ट नहीं मिलता। कई लोग हम देखते हैं, कई बार आते हैं, वो मेडिटेशन भी जब करने बैठते हैं तो कई लोग म्यूज़िक, फ़ोन की म्यूज़िक या कुछ यूज़ करते हैं, वो भी ऑन, तो बीच में वो चल जाएगा। मेडिटेशन आप करने बैठे हैं, अपने समय निकाल रहे हैं, बैठे हैं, तो भी फ़ोन को ऑन करके बैठे हैं। तो इतना ज़्यादा आपने आपको एक चीज़ से एंगेज कर लिया है, तो माइंड उससे ब्रेक नहीं उसको मिल रहा। शायद खाली रहना आप जैसे बहुत से लोगों के लिए मुश्किल हो गया है। हाँ, वो पॉज लेने से थोड़ा डरते भी हैं कि कहीं शक्ति नहीं है अभी हम किसी के पास भी कि आप ब्रेक लें, लेकिन जब आप ब्रेक लेंगे तो ज़्यादा आपके माइंड में शक्ति है। क्योंकि बाह्य रीति से ब्रेक लेते हैं तो मन की ब्रेक जैसे टूट जाती है और बहुत सारे विचार आते हैं, तो सब कोशिश करते हैं कि फ्री टाइम में भी टीवी ऑन कर लिया या किसी से बात कर ली। हाँ जी, तो ज़रूर आप बता रहे हैं कि टेक्नोलॉजी का रोल है इसमें। तो सिस्टर अब हम इसका क्या निवारण है? क्योंकि ना तो हम टेक्नोलॉजी छोड़ सकते हैं, अब हम इंटरनेट बंद तो नहीं कर देंगे, ये तो हमारे कामकाज की चीज़ें हैं, हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं। तो फिर इस माहौल में हम अपने मन की स्पीड कैसे कम करें और टेक्नोलॉजी से दूर भी ना जाएं? ऑफ कोर्स हमें छोड़ना चाहिए भी नहीं, क्योंकि हर एक चीज़ के फ़ायदे हैं, और आप समय के साथ चीज़ों को अपनाते हैं, और अगर नहीं अपनाएंगे तो फिर आप बहुत पीछे रह जाएंगे। तो आपके अंदर वो शक्ति होनी चाहिए कि वो चीज़ को आप यूज़ करें, ना कि चीज़ आपको यूज़ करे। बहुत बढ़िया, राइट। तो आपका फ़ोन आपका समय ना ले, आप उसको यूज़ करें। इसके लिए पहली चीज़ है कि आप अपनी एक्टिविटीज़ को टाइम बॉक्स कर सकते हैं कि मुझे अपने सारे व्हाट्सएप मैसेजेस देखने हैं, या मुझे अपनी सारी ईमेल्स देखनी है, देखनी भी चाहिए। लोगों का आपसे कम्युनिकेशन फिर कैसे होगा, आप उसे टाइम बॉक्स कर सकते हैं कि ये पूरे दिन में ये समय मेरा है, इस समय मैं सारा देखूंगा, चाहे 1 घंटा भी बैठ जाऊँ, आधा घंटा बैठूं, और मुझे ये सारा देखना है।
तो इससे क्या होगा कि आप बाकी टाइम अपने को फ्री कर लेंगे। आप कई समय ऐसे निकाल सकते हैं, 2-3 समय भी सारे दिन में निकाल सकते हैं, तो आप बार बार वो चेक नहीं करेंगे। इससे आपका समय बचेगा। एट वन गो आप उसको चेक करेंगे। अदरवाइज क्या होता है, जो आपकी प्रायोरिटी की चीज़ होती है, इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, उसमें अननेसेसरी दूसरी इन्फॉर्मेशन आ जाती है, तो जो आप कर रहे थे वो आप छोड़ के दूसरे में बहक जाते हैं। ठीक है। इसीलिए हमें अपनी चीज़ों को टाइम बॉक्स करना है। दूसरा देखना है कि क्या चीज़ मेरे लिए ज़रूरी है, उसको हम ज़्यादा यूज़ करें। अगर मेरे काम की चीज़ नहीं है तो हम उस चीज़ को लिमिट करें, लेकिन यूज़ ज़रूर करें। ऐसा नहीं है यूज़ नहीं करते तो कई बार नहीं यूज़ करने की भी लोगों के अंदर कॉम्प्लेक्सेस आ जाते हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं वो क्या चीज़ है। इसीलिए आप यूज़ करें उसको, लेकिन लिमिटेड वे में। और अगर आपने पहले से अपनी, जैसे हमने कहा, दिनचर्या फिक्स कर रखी है, आपने अपने लिए सुबह अपना आपका मेडिटेशन का टाइम है, आपने ऑलरेडी अपनी शक्ति भरी हुई है, और उस शक्ति के साथ, पॉजिटिव विचारों के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, तो आप बेटर कंट्रोल में होते हैं किसी भी मटेरियल चीज़ को यूज़ करने के लिए। सिस्टर, मुझे बहुत अच्छा लगा जो आपने कहा कि साधन हम यूज़ करने चाहिए साधन, लेकिन साधन हमें यूज़ ना करें, क्योंकि हम तो क्रिएटर हैं, वो हमारी क्रिएशन है, तो ये उल्टी कहानी नहीं होनी चाहिए। और हम अपना टाइम स्लॉट फिक्स कर लें, हमने कब क्या करना है, इसलिए हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा। सिस्टर, अब हमारे को बहुत सारे यंगस्टर्स अप्रोच करते हैं जो बताते हैं कि हमारा मन इतना शांत रहता है कि रात को नींद भी नहीं आती। और आप जानते हैं आजकल बहुत सारे लोग, और यंगस्टर्स खासकर, मेडिकेशन लेते हैं रात को सोने के लिए। तो क्या आप हमें कोई स्पिरिचुअल फॉर्मूला दे सकते हैं फॉर अ गुड नाइट स्लीप? ये तो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और बहुतों को नींद नहीं आती है। तो इसका फॉर्मूला पहला ये है कि आप अपने थोड़ा लाइफस्टाइल को फिक्स करने का प्रयास करें। अगर आप बिल्कुल आपने कभी भी सोना है, कभी भी उठना है, तो आपका यही हाल रहेगा। थोड़ा सा आपको डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। आप अगर अच्छी कोई भी चीज़ करना चाहते हैं तो पहला चीज़ है कि आप उसको डिसिप्लिन में आए, थोड़ा डिसिप्लिन, कि निश्चित समय पे रोज़ सोएं और निश्चित समय पे उठें। तो आपकी बॉडी, आपका माइंड नेचुरली अकस्टम्ड हो जाता है कि बॉडी क्लॉक ऑन हो जाएगी सही रीति से, इस समय सोना है, इस समय उठना है। अगर आपकी नॉर्मल जॉब है तो आप 10 साढ़े 10 बजे, मैक्सिमम 11 बजे तक सो जाए। एक्चुअली तो 10 बजे के बाद सो जाना चाहिए, और फिर आप अर्ली मॉर्निंग उठें, और उस समय फिर आप अपनी मेडिटेशन है, अपने और काम है, कुछ भी आपके पास सुबह मॉर्निंग का समय आप यूटिलाइज कर सकते हैं। तो पहली चीज़ है कि आप समय पे सोएं, रोज़ समय पे सोएं। तो आप ये देखें कि आपके समय किस पे जाता है, क्योंकि आई रिमेम्बर व्हेन आई यूज्ड टू स्टडी, जब मैं पढ़ाई करते थे कॉलेज में, तो हमारी भी दिनचर्या बहुत अलग ही रहती थी। कई बार हमको कुछ प्रोजेक्ट बनाना हो तो आप 3 बजे सो रहे हैं, हाँ कभी रात को जाग स्टूडेंट्स काम करते हैं, राइट। तो अब वो फिर एक तरीके से फिर आदत बन जाती है। एक होता है कि आपको ज़रूरत है, फिर एक आपकी आदत ही हो जाती है कि आप वैसे ही आप उस प्रक्रिया में आ जाते हैं। सारे लोग जैसे निशाचर जिनको कहते हैं ना, तो उनके साथ आप, और हॉस्टल्स में हम देखते हैं आप भले हॉस्टल में ना रहें, आप घर पे भी रहें, तो ऐसा आप कनेक्ट करते हैं लोगों से, और ऐसा आपकी दिनचर्या बन जाती है। तो आपको फिर देखना है कि ये क्यों हो रहा है, तब आपको स्टेप्स लेने पड़ेंगे। आपको देखना पड़ेगा कौन मेरा समय लेके जा रहा है, क्योंकि कई बार हम जस्ट सोशलाइज करने में, सिर्फ कर्टसी में ही अपना समय दे देते हैं। आपको डिसाइड करना है भाई मेरे लिए क्या इम्पोर्टेंट है। अगर आपने ठीक से नहीं सोया, आपकी बॉडी एग्जॉस्टेड है, आपका मन भी थका हुआ है, तो नेक्स्ट डे भी वो रिफ्लेक्ट करेगा, आपके काम में भी रिफ्लेक्ट करेगा। तो ओवरऑल आप एक विशियस साइकिल में फंस जाते हैं। तो सिस्टर, इसके लिए आपने फर्स्ट स्टेप बोला कि हमारे को पहले अपनी दिनचर्या फिक्स करनी है, ताकि हमारी बॉडी क्लॉक उससे अकस्टम हो जाए जितना हो सके। हाँ, और हम ट्राई करेंगे तो हो जाएगा। हाँ जी। ऐसा नहीं कि हो नहीं सकता। हाँ जी। आप अगर ट्राई करेंगे, देखेंगे कि इसमें मेरे लिए कौन सी चीज़ें ज़रूरी है, कौन सी चीज़ें मैं सुबह कर सकता हूँ, कौन सी चीज़ें मेरा टाइम वेस्ट कर रही हैं, उस हिसाब से आप थोड़ा सा समय देना पड़ेगा आपको। ठीक है। अपनी लाइफ को खुद चेक करना पड़ेगा और उसको आप
अपनी दिनचर्या को फिक्स करें। दूसरी चीज़ होती है कि जैसे गैजेट्स की अभी हम बात कर रहे थे, आप अपना सब कुछ चेक करके 1 घंटा पहले अपना काम ख़त्म कर ले और कुछ अच्छा रीड करें, मेडिटेशन करें और फिर सो जाएं। म्यूज़िक सुने अच्छी और फिर सो जाएं, आपको अच्छी नींद आएगी। अपने मन की उलझनों के साथ नहीं सोएं, भगवान को दे दें, फ्री हो जाएं। योग में इसीलिए हम सोने से पहले भी गुड नाइट करते हैं परमात्मा को, तो गुड नाइट करके अपने मन के बोझ सौंप दे और खुद फ्री होके सो जाएं। सिस्टर, आपने कहा कि सोने से कुछ देर पहले हम अपने गैजेट्स ऑफ कर दें, हम कोई ऐसा स्टिमुलेंट ना लें जिससे माइंड जो है उत्तेजित एक्टिवेट हो जाए, और रात को सोने से पहले अपनी बातें जो हैं वो परमात्मा को अर्पित करके सोएं ताकि हम बिल्कुल ही बर्डन फ्री हो जाएं। अगर आप 5 मिनट योग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं सोने से पहले, तो भी बहुत अच्छा उसमें फ़ायदा होता है। ठीक है सिस्टर, ये 2 पॉइंट्स हैं और मुझे लगता है ये ज़रूर अगर हम प्रैक्टिस में लाएंगे, इससे जिनको रात को सोने में मुश्किल है उन्हें हेल्प मिलेगी ज़रूर। और ये चीज़ आप कंटिन्यू करें फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, और फिर देखें 2 महीने के लिए करें, 1 महीने के लिए करें, कम से कम 15 दिन तो करें। रेगुलरली, कंसिस्टेंटली आपको करना है। आप ये नहीं आज मैंने किया आज तो मुझे फिर से नींद, ऐसे नहीं, आपने उसको थोड़े समय कंटिन्यू करना है, तभी तो बॉडी क्लॉक ट्यून होगी उस पर। हाँ जी। अच्छा सिस्टर, अपने मन का सहयोग, हम कहते तो हैं मेरा मन, लेकिन हमें मन का ही सहयोग, अपने मन का सहयोग मिलता नहीं है। तो अपने मन से दोस्ती करने के लिए एक हम छोटी सी डूज एंड डोंट्स की लिस्ट बनाना चाहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या चीज़ें अपनानी चाहिए और किन चीज़ों से परहेज रखना चाहिए। सबसे अच्छी बात आपने कही, मन का सहयोग। मन आपको सहयोग तब देगा जब आप मन को सहयोग देंगे। तो आप मन को 2 तरीके से सहयोग देते हैं। पहली चीज़ है कि आप मन में क्या डाल रहे हैं, राइट? जैसे हम कहते हैं इनपुट, तो इसीलिए कहा जाता है जब आप सुबह उठते हैं तो सुबह उठकर आप अच्छा इनपुट डालें, एलिवेटेड इनपुट डालें, कुछ अच्छा पढ़ें, मेडिटेशन करें, अच्छे विचार उसमें डालें। तुरंत ही आप अपना व्हाट्सएप या न्यूज़ या टीवी उसमें लगेंगे तो वो रबिश इनपुट आपके अंदर सुबह सुबह चला गया, तो आपने उसको सहयोग नहीं दिया, तो वो सारा दिन आपको भी सहयोग नहीं देगा। इसीलिए आप मन में अच्छा इनपुट डालें, तो वो आपको सारा दिन सहयोग मन के भोजन पे जरूर ध्यान दें। हाँ जी, राइट, तो आप उसको सहयोग दें। दूसरा, आप मन से प्यार से बात करें, मन को गिल्टी फीलिंग में ना लाएं, मन को सप्रेस नहीं करें, एज अ फ्रेंड उसे ट्रीट करें, एक छोटे बच्चे की तरह ट्रीट करें। तो आप जब प्यार से उससे बिहेव करेंगे तो वो भी आपको सहयोग देगा। यानी कि कोई इंस्ट्रक्शन भी देनी है कि ऐसा करो, तो भी हमें ऐसे प्यार से बात करनी चाहिए, ना कि तुमने ये नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कई लोग जैसे मेडिटेशन में बैठते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो वो उनके मन में अलग अलग बातें आती हैं ऑफ कोर्स, क्योंकि ये भी नया नया स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो उसमें और टेंशन में आ जाते हैं कि मेरा योग नहीं लग रहा है, मेरा मेडिटेशन नहीं लग रहा है, मेरे को ये वाले थॉट्स आ गए, ये नहीं आना चाहिए था। तो और अपने अंदर इतना ज़्यादा अपने को प्रेशर में ले आते हैं कि वो बहुत ज़्यादा जितना कर सकते हैं वो भी नहीं कर सकते। इसीलिए आप लाइट रहें, आपको लाइट रह के ऑब्जर्व करना है, क्लियर इंस्ट्रक्शन देना है कि अगर आपके मन में कोई अलग विचार आ रहा है, कहीं और जाने का विचार आ रहा है, तो अपने मन को कह दें कि आप जा सकते हो वहाँ पे, लेकिन ये समय जाने का नहीं है, अभी हम मेडिटेशन करेंगे या अभी हम इस काम पे कंसंट्रेट करेंगे, 1 घंटे के बाद हम वहाँ जाएंगे। तो आप जब उसको एक निश्चित ठिकाना दे देते हो तो वो बात फिर अपने आप आएगी। अगर आप जैसे बच्चे को कह देते हो नो आप नहीं कर सकते, तो वो जिद करता है, लेकिन अगर आप उसे समझा देते हैं कि ये हम करेंगे, अभी ये कर लो, होमवर्क कर लो, फिर आप खेलना, इसी तरह आपको मन को भी अपने अंदर भी वो प्यार से कॉन्वर्सेशन करनी होगी। और ये मेहनत, थोड़ा प्रोसेस है। अगर आपने डांट, जैसे इजी पेरेंटिंग होती है एक थप्पड़ मार के डांट के काम कराना, और जो रियल पेरेंटिंग होती है उसमें आपको समय देना होता है, समझना होता है, बहुत पेशेंस रखनी पड़ती है। यही आपको अपने मन के साथ करना है। तो आप मन को सहयोग देंगे, मन आपको नेचुरली सहयोग देगा। बहुत बढ़िया, कि आप क्या मन का भोजन है वो ध्यान रखें और मन से बिल्कुल रिस्पेक्टफुली प्यार से बात करें। कैसे आप ट्रीट कर रहे हो उसे।
जैसे हम किसी और से सहयोग लेते हैं तो हम भी तो उससे प्यार से ही बात करते हैं। और किन चीज़ों का परहेज रखें ताकि हमारा मन शांत रहे? आपका मन शांत तब रहेगा जैसे आपका पेट अच्छे से भरा होता है, तो आप उसको, जिसे हम कहते हैं, जैसे हमने पहले भी बताया, आप पहले ही अच्छे विचारों का भोजन दें। अगर आप वेट कर रहे हैं कि आपके अंदर पॉजिटिविटी अपने आप उत्पन्न होगी, तो ऐसा नहीं होगा। आप ऑफिस पे जाएंगे, आप अपना फ़ोन देखेंगे, आप टीवी देखेंगे, आप लोगों से मिलेंगे, आप फ़ोन पे बात करेंगे, क्या सुनने को मिलेगा आपको? किसी न किसी प्रकार की टेंशन, कोई वरी, कोई अलग प्रोपेगेंडा, कोई ऐसी चीज़ जो आप, कोई बहुत एलिवेटेड चीज़ तो नहीं मिलेगी। कोई अच्छी चीज़ हो जाती है तो उसमें डाउट कि कहीं ये गलत तो नहीं है, या इनसिक्योरिटी की कहीं ये ख़त्म तो ना हो जाए। तो इस प्रकार के माहौल में अभी हम चारों ओर हम ऐसा माहौल देख रहे हैं। तो ऐसे में आपको नेचुरल जो आपके अंदर पॉजिटिविटी है, मैं आत्मा शुद्ध हूँ, प्योर हूँ, शांत हूँ, पवित्र हूँ, ये तो मैं हूँ ना, उसको आपको रीइमर्ज करना है, अपनी कॉन्शियसनेस को चेंज करना है कि मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। ये नेचुरली आपको हर बार बार ये आप अपने अंदर इमर्ज करना है। जैसे आप रोज कहते हैं ना, कई लोग कहते हैं मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हूँ, मैं बहुत टेंशन में हूँ, मेरे साथ ऐसा, तो आप अपने लिए ये कॉन्शियसनेस क्रिएट कर रहे हैं ना, इसी को आप पॉजिटिव और एलिवेटेड कॉन्शियसनेस नेचुरली क्रिएट करिए। तो ये आपको करना पड़ेगा, आपको कोई करके नहीं देगा, राइट? तो ये चीज़ अगर आप करें कि अपनी कॉन्शियसनेस को प्योरीफाई करें कि मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। ठीक है सिस्टर, आपने जो हमारे को अभी बातें बताई उसमें हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि मन के भोजन पे बहुत ध्यान दें और परहेज रखें नेगेटिव बातों से, नेगेटिव संकल्पों का। अपनी कॉन्शियसनेस के ऊपर भी ध्यान दें। हाँ, आपका कॉन्शियसनेस क्या है, उसको आप सोल कॉन्शियस अपने जीवन में सोल कॉन्शियस होके चलेंगे तो ये चीज़ें नेचुरली होंगी। ठीक है सिस्टर, हमने आज बहुत कुछ सीखा और आगे भी इन विषयों पर और यूथ को लेके आगे और जो सवाल हमारे पास आते रहेंगे हम आपसे बात करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ओम शांति। शांति। अपने मन से दोस्ती करने के लिए उसे शुद्ध विचारों का भोजन खिलाइए। जो भी इंस्ट्रक्शन देनी हो वो बहुत प्यार और धैर्यता से दें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे। ओम शांति।